मेरे अस्पताल का नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का अस्पताल। वहाँ बीमार टूटे हुए खिलौनों का इलाज किया जाएगा। सबसे पहले अपने प्यारे हेलीकॉप्टर का इलाज करूँगा। ये दोबारा उड़ेगा। ये मेरे बचपन का दोस्त है। बिलाल के हाथ में हेलीकॉप्टर का रिमोट था। वो रिमोट को जैसे जैसे हरकत दे रहा था, हेलीकॉप्टर उसी सिमत उड़ता चला जा रहा था। वो अब हेलीकॉप्टर को कमरे से सेहन में ले आया था। रिमोट पर बिलाल की उंगलियां खूब चल रही थी। वो रिमोट से हेलीकॉप्टर को हरकत दे रहा था। उड़ते उड़ते इसका तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर दरख्त से टकराया तो इसका एक पर टूट गया। पर टूटने की देर थी कि हेलीकॉप्टर धड़म से जमीन पर आ गिरा। बिलाल तेजी से अपनी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। अपने तबाहशुदा हेलीकॉप्टर को देखकर बिलाल रो दिया। कुछ देर बाद बिलाल ने गैराज में रखे हुए औजारों में से अपने मतलूबा औजार लिए। शाम तक बिलाल ने अल्फी से हेलीकॉप्टर के टूटे पर को जोड़ लिया। बिलाल ने पर जोड़ने के बाद प्यारे हेलीकॉप्टर को मुखातिब किया। अब तुम तंदुरुस्त हो, उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही रोज रिमोट बिलाल के हाथ में था। हेलीकॉप्टर थोड़ी देर उड़ा, फिर इसका पर टूट गया तो वो जमीन पर आ गिरा। बिलाल अपनी हेलीकॉप्टर को दोबारा यूं जमीन पर गिरा देकर उदास सा हो गया था। मैं मार्केट से तुम्हारे लिए नए पर खरीदूंगा। मैं तुम्हें ठीक करूंगा, घबराना मत। तुम उड़ान भरोगे, उड़ोगे, खूब ऊंचा उड़ोगे। बिलाल हेलीकॉप्टर से यूं बातें कर रहा था जैसे इसकी हर बात समझ रहा हो। आप भी बिलाल की उदास शक्ल देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा ख्याल है कि अब ये हेलीकॉप्टर ठीक नहीं होगा। ये हेलीकॉप्टर जरूर ठीक होगा। आप मेरे साथ मार्केट चले। बिलाल ने एक मासूम सी सूरत बनाकर कहा। अगले दिन बिलाल आपी के हमरा मार्केट में मौजूद था। हेलीकॉप्टर बिलाल के हाथ में था कि हर दुकानदार ने तकरीबन एक ही बात कही कि ये ठीक नहीं हो सकता। इसके पर मार्केट से नहीं मिलेंगे। इसे अब फेंक ही दें। क्यों फेंक दूं? अपने प्यारे से हेलीकॉप्टर को, ये दोबारा उड़ेगा। बिलाल को दुकानदारों की बात अच्छी ना लगी थी। चंद दिनों बाद मामू इरफान कुवैत से आ गए। आपी ने फ़ोन करके इन्हें बिलाल के हेलीकॉप्टर के बारे में बता दिया था। मामू इरफान ने बैग से एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर निकालकर मेज़ पर रखा तो बिलाल ने नए हेलीकॉप्टर को सरसरी सी नज़र से देखा। पुराने हेलीकॉप्टर ने इसके दिल में ऐसा घर किया था कि दूसरा हेलीकॉप्टर इसकी जगह ना ले सकता था। इसने थोड़ी देर हेलीकॉप्टर उड़ाया मगर बिलाल खुश नहीं था। नया हेलीकॉप्टर पुरानी हेलीकॉप्टर की जगह ना ले सका था। मामू इरफान के जाने के बाद बिलाल ने एक मर्तबा फिर नया हेलीकॉप्टर अलमारी से निकाला। सालाना इम्तिहान की तैयारी के बाइस अब इसके पास वक्त न था। वो जब भी अलमारी में झांकता पुराने हेलीकॉप्टर को देखकर बेइख्तियार कह उठता, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। तुम ठीक हो जाओगे और पहले की तरह उड़ोगे, ऊंची उड़ान भरोगे। नन्ना बिलाल अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। वो लोग कुछ अरसे कबल ही पुराने घर से एक नए हाउसिंग सोसाइटी के बड़े से घर में आए थे। पुराने घर से आने वाला सामान डब्बों में बंद पड़ा था। एक डब्बे में बिलाल के बचपन के खिलौने थे। उन खिलौनों में हेलीकॉप्टर भी था। हेलीकॉप्टर एक मर्तबा फिर बिलाल के कमरे में मौजूद था। तालीम मुकम्मल करने के बाद बिलाल ने अपने वालिदैन को बताया कि वो खिलौनों के इलाज के लिए अस्पताल खोलेगा तो उन्होंने इसे हैरत से देखा था। मेरे अस्पताल का नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का अस्पताल। हाँ, यानी कि टूटे हुए खिलौनों का इलाज किया जाएगा। सबसे पहले अपने प्यारे हेलीकॉप्टर का इलाज करूँगा। ये दोबारा उड़ेगा। ये मेरे बचपन का दोस्त है। बिलाल ये कहते हुए यूं लग रहा था जैसे नन्हा सा बच्चा बन गया हो। चांद प्लाजा में खिलौनों के अस्पताल का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर बहुत से बच्चे मौजूद थे। बच्चे अपने बीमार खिलौने भी साथ लाए थे। हमजा अपने सफेद भालू के बीमार होने के बाइस परेशान था। बिलाल ने भालू का चेकअप करने के बाद हमजा को तसल्ली दी कि तुम्हारा भालू ठीक हो जाएगा। ये पहले की तरह नाचेगा, गाएगा, तालियां बजाएगा।
जब बिलाल ने भालू की अंदरूनी सर्किट को दुरुस्त किया तो जैसे ही बटन दबाया तो भालू नाचने, गाने और तालियां बजाने लगा। हमजा के तो खुशी के मारे पांव जमीन पर न टिकते थे। वो खुशी में भालू की तरह तालियां बजाने लगा। हमजा को खुश देखकर बिलाल भी खुश हो गया। वो इस वक्त भी खुश हुआ था जब इसके बचपन के साथी प्यारे से हेलीकॉप्टर ने इलाज होने के बाद पहली उड़ान भरी थी। खिलौनों के अस्पताल में बीमार खिलौनों की तादाद खासी बढ़ गई। बच्चे रोते हुए आते और हंसते मुस्कुराते हुए वापस जाते। बिलाल ने चूंकि एक मुख्तलिफ काम शुरू किया था, इसीलिए बहुत से चैनल इसका इंटरव्यू करने के लिए आने लगे। बिलाल से जब खिलौनों के अस्पताल के बनाने की वजह पूछी जाती तो एक ही जवाब देता, बच्चों को खिलौनों से प्यार होता है, वो अपने खिलौने से मायूस हो जाते हैं। जब कोई खिलौना खराब होता है तो बच्चा उदास हो जाता है। मेरा प्यारा हेलीकॉप्टर खराब हुआ तो मैं भी बहुत उदास हुआ था। अब मैं किसी भी बच्चे को उदास नहीं होने दूंगा, किसी बच्चे को खिलौना खराब होने पर रोने नहीं दूंगा।